लगातार 8 महीने के बाद भी कोरोना का असर बना हुआ है। दीपावली के बाद से प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 500 के पार जा चुका है। इससे लोगों के मन में डर और चिंताएं बनी हुई है। कोरोना के साथ साथ मौसमी बीमारियां भी लोगों के मन में घर कर रही हैं। बहरहाल ये जानना जरूरी है कि हर बुखार में कोरोना के लक्षण नहीं होते और जागरूकता के मद्देनजर रेड 9 न्यूज आपको ये बताएगा कि संक्रमण के आंकड़ों से डरना नहीं है, समझना जरूरी है। जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक आपको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को ही वैक्सीन मानना होगा। इस बारे में रेड 9 न्यूज के विशेष संवाददाता कमलेश्वर सिंह सिसोदिया ने इंदौर के सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया से विशेष बातचीत की और कोरोना जैसी महामारी की मौजूदा स्थिति को जाना। कोरोना संक्रमण को झेलते हुए 8 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में जो हैं वो आंकड़े एक बार फिर 500 के ऊपर पहुंच रहे हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग का 2500 से ज़्यादा की संख्या में अमला लगा हुआ है और अब जो आगामी रणनीति क्या होगी ये हम जानेंगे। डॉक्टर प्रवीण जड़िया जो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लोग थोड़े से डरे हुए हैं इस आंकड़े को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, डरना उतना ज़्यादा नहीं चाहिए इन आंकड़ों को देखकर, बल्कि थोड़ा समझदारी और समझ दिखाना चाहिए। आंकड़े जो कल आए थे, कल हमने 5651 टेस्ट लगाए थे, जिसमें से 586 पॉजिटिव आए थे, यानी कि लगभग 10.3%। परसों का आंकड़ा भी यही था, 10.3%, जबकि परसों की टेस्ट की जो पॉजिटिव की संख्या थी वो 492 थी। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी हम ज़्यादा टेस्ट लगाते हैं या अधिक लोगों तक पहुँच पाते हैं, उनकी छोटी छोटी जो उनकी तकलीफ़ें रहती हैं उनको नोटिस करके उनका टेस्ट लगाते हैं, तो ऐसी संख्या में, ऐसी स्थिति में संख्या का बढ़ना संभव है। तो हमें संख्या पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये ज़रूर महत्वपूर्ण बात है कि ये आखिर इतने संख्या आ क्यों रही है, जबकि एक हफ्ते पहले हमारी संख्या 2 अंकों में आ गई थी। तो उसका जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि लोग बाग अभी कोरोना पीरियड को गया हुआ मान रहे हैं और इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि अब वो कोरोना फ्री है। वास्तविकता ये है कि अभी भी कोरोना वायरस का असर है जो हमारे साथ में है और हमें पूरी जीवन शैली अपनी उसी अनुसार निकालनी चाहिए जैसे कि हम कोरोना के साथ में रह रहे हैं। आप लोग अपने हमले के साथ बराबर लगे हैं, लेकिन बार बार जो आरोप लगता है कि वो ये आता है कि कहीं टेस्टिंग रिपोर्ट छुपाई जाती है, इस पे कैसे आप देखते हैं? देखिए, टेस्टिंग रिपोर्ट छुपाने का तो कोई औचित्य ही नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए ये तो भ्रामक बातें हैं जो कि कतिपय लोगों के द्वारा पता नहीं वो किसको भ्रमित करना चाहते हैं और ऐसी खबरों से उन्हें क्या लाभ मिलता है ये मैं नहीं बता सकता। वास्तविकता ये है कि हमारे जब भी टेस्ट कम लगते हैं, जैसे कि दिवाली का अवसर था, दिवाली के दिन हम लोग कम टेस्ट लगा पाए, उसके दूसरे दिन भी कम टेस्ट लगा पाए, इसलिए उस दिन पॉजिटिविटी भी कम थी। अब हमने 5600 टेस्ट पहले कभी नहीं लगाए। कल हमारी जो रिपोर्ट आई थी वो 5651 की रिपोर्ट थी। तो जब हमारे टेस्ट की संख्या ज़्यादा रहेगी तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों की संख्या ज़्यादा रहेगी। और पहली बार 586 का अंक यानी कि 500 का अंक क्रॉस किया गया है, इसमें भी कोई बात नहीं छुपाई गई, जो सत्य था वो बताया गया है। सर, होम आइसोलेशन जो है वो एक कारगर साबित हुआ है और इंदौर उसमें एक आइकॉन के रूप में आया, तो क्या कहेंगे इस बारे में? निश्चित तौर पे माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा जो ये स्टार्ट किया गया था इंदौर शहर में, वो एक होम आइसोलेशन बहुत कारगर साबित हुआ है और जो हमारे इसके नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर हेमंत जैन, डॉक्टर सुनील गंगराड़े, इन लोगों की जो कार्यशैली रही है बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय रही है। आप ये देखें कि 1200 लोगों को हमने अभी आज की तारीख में हमारे पास होम आइसोलेशन में है। इसके पूर्व हज़ारों लोगों को होम आइसोलेशन में रखने के बाद उनको दिन में 3 बार डायलिंग के द्वारा, वीडियो कॉल के द्वारा, और उनको भी, वो भी फ्री थे पेशेंट्स भी, कि वो भी कभी भी कॉल कर सकते थे। ऐसी स्थिति बनाई, उनको एक पल्स ऑक्सीमीटर दिया जिससे वो पल्स ऑक्सीमीटर देख से अपनी SpO2 देख के बता सकें। टेम्परेचर के लिए उनके पास साधन थे, समस्त दवाइयाँ भी उनके पास थी। महत्वपूर्ण बात ये थी कि ऐसा व्यक्ति जो कहीं बाहर जाके अकेला रह नहीं सकता था और उसकी देखभाल करने के लिए कोई भी एक व्यक्ति हो और सुविधाएं उसके घर में हो तो हम उसे आइसोलेट कर सकते हैं। ये जो प्रारूप था ये काफ़ी पसंद किया गया और पूरे प्रदेश में इसे लागू किया गया। आपका 2500 से 3000 लोगों का अमला है और प्रशासन के दूसरे लोग भी लगे हैं। अब
इनको कंटिन्यूएशन इनकी इम्यूनिटी बना के रखना या इनको संक्रमित ना हो, तो इसके लिए कि एक बार फिर से जो दौर आई है यहाँ पर कैसे आप निपटेंगे, क्या प्लान है? निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने रहती है कि हमारे इतने अधिक जो कर्मचारी और अधिकारी लगे हुए हैं और ये फ्रंट लाइन पर हैं जहाँ इनका डायरेक्ट मरीजों से सामना होता है। ऐसी स्थिति में इनकी सुरक्षा करना, इनकी इम्यूनिटी बनाए रखना और इनका मनोबल बढ़ाए रखना, ये सभी बहुत आवश्यक चीज़ें हैं। समय समय पर योगा इत्यादि के द्वारा ये लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने का और अपने मन को प्रसन्न रखने का प्रयास करते हैं। डाइट का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। ये पौष्टिक भोजन को अपनाकर अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि हर हालत में ये स्वस्थ रहें, तभी हमारा शहर स्वस्थ रहेगा। सर, एक प्रश्न है कि मौसमी बीमारियां, डेंगू, मलेरिया और इस टाइप से ये क्या असर करेंगी सर, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं उसको कोविड से जोड़ लेते हैं। आप सही कहा आपने, और वर्तमान में इन बीमारियों का मौसम भी है। डेंगू के भी कुछ केस शहर में आए हैं, शहर के विभिन्न अस्पतालों के द्वारा नोटेड किए जा रहे हैं और हमारे द्वारा उनमें प्रभावी कार्रवाई भी की जाती है, जैसे उनके घर जाकर अन्य लोगों का सैंपलिंग करना, ये देखना कि उनके घर में कहीं किसी पानी के स्टोर में लार्वा तो नहीं पनप रहा है। इसके अतिरिक्त सामान्य फ्लू के मरीज भी बहुत आ रहे हैं, उनको भी ये बताना कि ये फ्लू जो उनका है ये कोरोना अथवा स्वाइन फ्लू से भिन्न है, ये भी, इसमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। परंतु हमारी IDSP ब्रांच इसमें नज़र रखे हुए है और वो लगातार इसका मूल्यांकन करती है कि कितने केसेस कहाँ बढ़ रहे हैं। सर, कुछ इस दौर में, आज के परिवेश में आप इंदौर की 40 लाख जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा यही आपके माध्यम से लोगों से अपील है कि आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें, अनावश्यक रूप से बाहर जाके भीड़ का हिस्सा ना बने। अति आवश्यक होने पर जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल डिस्टेंसिंग का ख्याल अवश्य रखें, मुंह पर मास्क लगा कर निकलें, अनावश्यक रूप से हाथों को नाक, मुंह और आँख पर ना लगाएं। यदि संभव हो तो एक निश्चित अंतराल के बाद हाथ साबुन और पानी से धोते रहें, अन्यथा सैनिटाइजर का उपयोग करें। तो जब तक वैक्सीन नहीं आती है, मास्क को ही अपनी वैक्सीन समझें और एक निश्चित दूरी बनाकर रखें। तो मौसम जो है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को विपरीत असर डाल रहा है और इस बदलाव से दिक्कत ये है कि बुखार आ सकता है, और बुखार अगर आता है तो वो कोरोना नहीं है, ये ध्यान रखना है। डरने की आवश्यकता नहीं है। मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग निरंतर करते रहें जब तक वैक्सीन नहीं आता। कैमरा पर्सन रितेश के साथ कमलेश्वर सिंह, रेड 9 न्यूज़ इंदौर।